प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। योजना के मुख्य लाभ। आर्थिक सहायता। इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। किस्तें। ये राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। पहली किस्त गर्भावस्था के शुरुआती पंजीकरण पर 1,000 रुपए। दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 महीने पूरे होने और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच एंटीनेटल चेकअप कराने पर 2,000 रुपए। तीसरी किस्त बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B जैसे पहले टीके लगवाने के बाद 2,000 रुपए। दूसरा बच्चा होने पर लाभ। अगर दूसरा बच्चा लड़की है तो जन्म के बाद एक ही किस्त में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये योजना बेटी के जन्म को भी बढ़ावा देती है। योजना का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। ये सुनिश्चित करती है कि महिलाएं गर्भावस्था और प्रसव के बाद काम करने से बचे ताकि उन्हें और उनके बच्चे को पर्याप्त आराम मिल सके। योजना के लिए पात्रता। लाभार्थी भारत की नागरिक होनी चाहिए। लाभार्थी की उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी नहीं है। ये योजना पहले जीवित बच्चे के लिए है, लेकिन अगर दूसरा बच्चा लड़की है तो भी इसका लाभ मिलता है। आवेदन कैसे करें? आप इस योजना के लिए आंगनवाड़ी केंद्र या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और गर्भावस्था पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। क्या आप इस योजना के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया या आवश्यक दस्तावेज? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी सीधी और आसान है। ये 2 तरीकों से की जा सकती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। 1. वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले PMMVY की आधिकारिक वेबसाइट pmmvy.wcd.gov.in का लिंक पर जाएं। 2. लॉगिन करें। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और वेरीफाई करें। इसके बाद अपनी बुनियादी जानकारी भरकर एक नया खाता अकाउंट बनाएं। 3. फॉर्म भरें। एक बार लॉगिन करने के बाद डेटा एंट्री टैब में जाकर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन चुनें। 4. जानकारी भरें। यहाँ आपको अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर, बैंक खाते का विवरण, पति का विवरण और गर्भावस्था से संबंधित जानकारी भरनी होगी। 5. दस्तावेज अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां स्कैन कॉपीज अपलोड करें। 6. सबमिट करें। सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप आंगनवाड़ी केंद्र, AWC या अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक फॉर्म प्राप्त करें। आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र से PMMVY का आवेदन फॉर्म 1A मुफ्त में प्राप्त करें। आप यह फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2. फॉर्म भरें। फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते की जानकारी और गर्भावस्था का विवरण। 3. दस्तावेज संलग्न करें। फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें। 4. फॉर्म जमा करें। भरे हुए फॉर्म को सभी दस्तावेजों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में जमा करें। 5. पावती एक्नॉलेजमेंट लें। फॉर्म जमा करते समय पावती रसीद लेना न भूलें। यह भविष्य में आपके आवेदन की स्थिति जानने के लिए काम आएगी। आवश्यक दस्तावेज। PMMVY के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे पहचान प्रमाण, आपका और आपके पति का आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जिसमें आपका नाम, खाता नंबर और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आपका बैंक खाता आधार से लिंक आधार सीडेड होना चाहिए। गर्भावस्था प्रमाण पत्र। आपके अंतिम मासिक धर्म की तारीख, LMP वाला मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड MCP या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज। बच्चे के जन्म का पंजीकरण। तीसरी किस्त के लिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। टीकाकरण का विवरण। तीसरी किस्त के लिए बच्चे के पहले टीकाकरण का विवरण भी देना होता है।